उन पाकिस्तानियों 70 साल का शासन, 5 योजनाओं के नाम बताइए जिसमें इंडिया आपने इस्तेमाल किया। अरे भाई, जो दुनिया में जिसकी धाक बनती है, आईआईटी में क्या है, क्या है बोलिए। रुक, तेरे को बताते। आप इतने वरिष्ठ आदमी होकर के मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे और ऐसी बात करेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। मैं आपसे तो सवाल कर रहा हूँ, आप संस्थानों के नाम बताएंगे। भारत में पाकिस्तान के नाम से संस्थान थोड़ी बनेंगे, अरे इंडिया के नाम से बनेंगे ना। देखिए राहुल जी, ये कितनी विडंबना की बात है कि आज से 3 दशक पहले एक व्यक्ति ने अपने आप की तुलना इंडिया से की थी। इंदिरा इज इंडिया उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था और आज तक उसको नकारा नहीं गया है। और आज ये लोग यूपीए इज इंडिया बनाकर अपने आप को ही इंडिया घोषित कर रहे हैं। तो अहंकार की चरम सीमा पर कौन बैठा है ये आज आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये लोग बिरयानी खिलाते थे यासीन मलिक को, ये लोग याकूब मेमन को एग्जाम गुरु के लिए जेएनयू पहुंच गए। टुकड़े टुकड़े मानसिकता वाले लोग अपना नाम इंडिया के रखने कुछ नहीं हो सकता। गजब बेइज्जती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को। इस वीडियो में दोस्तों अखिलेश प्रताप सिंह की काफी तगड़ी तरीके से धुलाई होती है, क्योंकि दोस्तों अखिलेश प्रताप सिंह पहले तो मुद्दे से हटकर कुछ भी फालतू बोलते हैं, लेकिन जब न्यूज एंकर उन्हें समझाते हैं कि आप मुद्दे पे बात कीजिए तो वो न्यूज एंकर से ही भिड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में शहजाद पूनेवाला ने अखिलेश प्रताप सिंह के सामने ही कांग्रेस का सारा काला चिट्ठा खोल देते हैं और अखिलेश प्रताप सिंह को काफी तगड़े तरीके से इस वीडियो में बेइज्जत भी कर देते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गांधी के नाम पे 55, इंदिरा गांधी के नाम पर 21, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 22, कुल 98 शैक्षिक संस्थान है जो गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। अखिलेश जी, सवाल पूछूं या फिर आप खुद से जवाब देंगे? अच्छा, आपने इसमें कहां इंडिया है? सुनिए, कहीं दिखा आप लोगों को इंडिया इसमें? सुनिए जवाब ले लीजिए ना। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने करीब इतने नाम गिनाए कि कांग्रेस ने इतनी योजनाएं शुरू की हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। इसके पसंगे के बराबर भी योजनाएं नहीं शुरू किए हैं, ये आपने बताया इतनी योजनाएं शुरू की। दूसरी बात, इन लोगों ने जंग आज़ादी में कुछ लोग इसमें 10-10, 12-12 साल जेल काटे हैं, देश की सेवा की है और बाकी लोग शहीद हुए हैं। क्या हम जिसके लिए ये गवाहियां देते थे, आज जिनके यहाँ बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते थे, उन पाकिस्तानियों 70 साल का शासन, 5 योजनाओं के नाम बताइए जिसमें इंडिया आपने इस्तेमाल किया। अरे भाई साहब, 5 योजनाओं के नाम कर लीजिए। आईएम में क्या है, क्या है आईएम में? जो दुनिया में जिसकी धाक बनती है, आईआईटी में क्या है, क्या है बोलिए। कुछ भी बताइए इनको आईआईटी में क्या है। मुझे पता है, बताइए इनको मैं बता रहा हूं। आईएम में क्या है, मैं बता रहा हूं। आईआईटी के में क्या है, आईएम में क्या है? वो योजनाएं हैं। अरे जो हमारे देश वो योजनाएं हैं। इतने बड़े आप इतने वरिष्ठ आदमी होकर के मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे और ऐसी बात करेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। सुन लीजिए, गजब बेइज्जती है। मैं आपसे तो सवाल कर रहा हूँ, आप संस्थानों के नाम बताएंगे। भारत में पाकिस्तान के नाम से संस्थान थोड़ी बनेंगे, अरे इंडिया के नाम से बनेंगे ना। पकड़ गए तो आप गुस्साइए मत। एक मिनट सुन लीजिए, हमने वो संस्थान दिए। मैं पकड़ाया नहीं, सुन लीजिए, आप घुमा रहे हैं बात को। घुमाने हमने बोल लीजिए, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं। आप हो रहे हैं, आप लेकिन मेरे सवाल के जवाब पे नहीं आते हैं। जवाब सुन तो लीजिए, उसी के जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको धन्यवाद भी किया, आपने इतनी योजनाएं हम ही तो लाए होंगे ना, आप जो गिना रहे हैं ना। इंडिया नहीं था उसमें, सुन तो लीजिए, कहीं इंडिया नहीं था। अरे इंडिया का गिना तो रहा हूँ, इंडिया का गिना तो रहा हूं मैं। इंडिया जिसकी बदौलत 5 योजनाएं गिनाइए, सब लोग सुन लीजिएगा। वो जो है 5 योजनाएं बतानी। अखिलेश जी बताइए, मैं चुप हूं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मैं चुप हूं, आप जोर जोर से आप बता दीजिए। 5 इंडिया का वो नाम बता दे जिसके बदौलत दुनिया में जाना जाता है। योजनाएं बताइए। हमने हिंदुस्तान में इतने योजना बता दी, जितने चीजें बता दी, वो दुनिया में जाना जाता है। 5 योजनाओं के नाम बताइए, सब लोग सुन रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी इंडिया तो ले आते हैं। हमें इंडिया का अचानक 23 में इंडिया की याद क्यों आ गई आपको? इंडिया हमारे लिए क्या दिलों में बसते हैं। हमको, हम कांग्रेसियों को आप जैसे या किसी दुनिया के लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इंडियन हूं कि नहीं हूं। जवाब दीजिए, फिर हम वापस चलेंगे। हम कांग्रेसी हैं, इस देश के लिए दवाइयां नहीं दिए हैं, गोलियां खाई हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अंग्रेजों के लिए 5 संस्थाओं के नाम नहीं, आप 5 योजनाओं के नाम नहीं बता पाए। आप क्यों रेड हो गए? सोच देखिए कितनी सोच गंदी है। रंगों को भी सांप्रदायिक नजरिए से देखते हैं। चलिए, आपका तो काला ही रंग है। कल काला महल भारत जैसे डिजिटल इंडिया ने भारत को इंडिया के साथ डिजिटल सेतु के द्वारा जोड़ने का काम किया। सारी स्कीमों का विरोध अगर किसी ने किया, मेक इन इंडिया को बब्बर शेर मजाक उड़ाने का काम किया तो इन्होंने किया, तो क्या वो इंडिया का विरोध कर रहे थे?
हमारे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी लड़ती है, तो क्या भारत का विरोध कर रही है? अरे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंडिया लगाकर नाम ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, वो लूटने आई थी, और इसीलिए हम कहते हैं हम लूट इंडिया, परिवारवादी इंडिया, डायनेस्टी इंडिया, करप्ट इंडिया, इस प्रकार की इंडिया के खिलाफ हम आज भी हैं। आप और लोगों इसी से का एक प्रोडक्ट ये रेड डायरी ऑफ इंडिया है। ये रेड डायरी ऑफ इंडिया में आप देखिए कि राजस्थान में जो पेपर लीक करता है, वो पेपर लीक माफिया के साथ राहुल गांधी होते हैं। पेपर लीक माफिया के साथ राहुल गांधी आऊंगा, लेकिन जरा मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूं, थोड़ा जोरदार आवाज में बताइए कि अगर इंडिया से दिक्कत है तो फिर इस तरीके से अपनी योजनाओं में इंडिया रखना सही है? किसने कहा इंडिया से दिक्कत है? पर मान्यवर, इंडिया से दिक्कत, सवाल उठना चाहिए इंडिया को लेकर के। मान्यवर, ऐसा है राहुल जी, मुझे एक बात बताइए, आपका नाम राहुल है, मुझे राहुल गांधी से दिक्कत है, इसका मतलब सारे राहुल से दिक्कत हो गई क्या? ये क्या तर्क है? राहुल सिन्हा हुआ, मैं आपको इतना प्रेम करता हूं, राहुल गांधी भी एक है, उसको कोई नहीं प्रेम करता, मतलब कि लेबल राहुल का लग गया, इसका मतलब कि हमारी भावना राहुल और इंडिया में बहुत अंतर है। शहजाद, राहुल नाम ही है, ये भी नाम है, ये नाम नहीं है, नाम और चरित्र एक नहीं, ये दिखा रहे हैं हम। देखिए राहुल जी, ये कितनी विडंबना की बात है कि आज से 3 दशक पहले एक व्यक्ति ने अपने आप की तुलना इंडिया से की थी, इंदिरा इज इंडिया। उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, और आज तक उसको नकारा नहीं गया है, और आज ये लोग यूपीए इज इंडिया बनाकर अपने आप को ही इंडिया घोषित कर रहे हैं। तो अहंकार की चरम सीमा पर कौन बैठा है, ये आज आपको सामने दिखाई दे रहा है कि यूपीए का अंतिम संस्कार करके उन्हीं के चरित्र को लेकर अपने आप को आज इंडिया घोषित कर दिया है। मान्यवर, इन्होंने कहा कि हमने विपक्ष की तुलना आतंकी संगठनों से की है, कहा ना, तो बता दीजिए, हिंदुत्व को आईसिस कहा गया सलमान खुर्शीद के द्वारा, और राहुल गांधी ने आरएसएस को, जिस आरएसएस में प्रणब मुखर्जी गए थे वहां पर उनके समारोह में, उसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहा। क्या सही कहा, गलत कहा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और चौथी बात, मैं किसी को भी एंटी इंडिया नहीं कहता, पर मैं आज इनको कहता हूं कि यदि ये इंडिया अपने दिल में रखते, केवल लेबल में नहीं, आईयूएमएल का यूथ विंग जो इनके सो कॉल्ड इंडिया में है, वो कह रहा था कि हिंदुओं को मंदिरों के सामने लटकाया जाएगा, जलाया जाएगा। आज भी वो इस इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया में है या उसको निकालने वाले हैं? इस पर स्टैंड ले ये दोनों लोग मिलकर, एक बार स्टैंड ले ले, अखिलेश जी का जवाब ले लेता हूं। इंडिया कौन है और कौन इंडिया का नाम लगा करके वाला है? ये इनकी सरकार, पूरा वाक्य बताइए माननीय, पूरा वाक्य तक ने कहा कि हेट स्पीच पे कार्रवाई होनी चाहिए। देश के, नहीं, पूरा वाक्य क्या था? आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को सुन लीजिए, पूरा वाक्य क्या था? पूरा वाक्य बोलने दीजिए। देश के गद्दारों को जनता से प्रतिक्रिया आया, कुछ भी आ सकता था। जनता ने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो। ये लोग बिरयानी खिलाते थे यासीन मलिक को, ये लोग याकूब मोहम्मद को पैरवी कर करके लेटर लिखते थे। ये अफजल गुरु के लिए जेएनयू पहुंच गए। टुकड़े टुकड़े मानसिकता वाले लोग अपना नाम इंडिया कतई रख दे, कुछ नहीं हो सकता। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डेट में जो आप लोगों ने अखिलेश प्रताप सिंह की धुलाई देखी है, उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।